भगवान सत्य है, भगवान चित है, भगवान आनंद है। तो इस पावन प्रांगण में बैठे हुए श्रोताओं से मैं पूछना चाहता हूं, हम भी तो भगवान के ही अंश हैं। थोड़ा सा डीएनए किया जाए। अगर भगवान सत्य है, भगवान को सत्य प्यारा है, तो क्या हम लोगों को सत्य प्यारा नहीं है? थोड़ा सा आप लोग बोलते रहो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। डीएनए किया जाए, ईश्वरस्य अंशः, हम भी भगवान के ही अंश हैं। अगर भगवान को सत्य प्यारा है तो हम लोगों को भले ही महाराज झूठ की बुनियाद पे हम लोग अपने जीवन को पाल रहे हो, लेकिन ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के विचार करना, इस महानगर के पावन धरा में वास करने वाले श्रोताओं, हम लोगों को भी सत्य ही प्यारा है। क्षमा के साथ कह रहा हूं, जो सारे दिन झूठ की रोटी खाता हो, है ना, वो भी शाम को वापस जब घर आएगा और उसकी पत्नी ने धोखे से झूठ बोल दिया, उसको ज्ञात हो गया कि झूठ बोला जा रहा, तो गुस्से में आके कहता है, आज झूठ बोल दिया तो बोल दिया, आज के बाद यदि झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब देवी जी ये कहें कि तुम तो सारे दिन झूठ बोलते हो, तो कहेगा हम क्या करते हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें झूठ पसंद नहीं है। ताली बजाए तो अच्छे से बजाओ, कचरा न करना। भगवान को अगर सत्य प्यारा है, आप कहो महाराज क्या भगवान के अंश हैं? हाँ, भगवान के ही अंश हैं। आयोजक परिवार में मिष्ठान का काम बड़े अच्छे से है। एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, उदाहरण देके सच बताना, आपने कोई भी मिष्ठान पदार्थ अपने हाथ में लिया है ना, गुजिया ली, लड्डू लिया, पेड़ा लिया, तो आपसे मैं निवेदन करूं, उस गुजिया का छोटा सा भाग आपने तोड़ा और अपने मुख में रखा, तो छोटे से भाग में वही स्वाद है जो शेष भाग में है। बोलो भाई, ऐसा नहीं कि छोटे से भाग में स्वाद अलग हो और शेष जो भाग हो उसमें स्वाद अलग हो। अर्थात जो स्वाद उस शेष भाग में है, वही स्वाद छोटे से भाग में है। अर्थात भगवान के ही अंश हम हैं। ईश्वर अंश जीव भूता सनातरा। आपसे मैं निवेदन करूं, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा, ईश्वर का अंश ही जीव। भगवान को सत्य प्यारा है। भगवान धर्मस्य दशम लक्षणम विद्यते यस्या श्री भगवान। जिसके अंदर धर्म के 10 लक्षण विद्यमान हो, बस उसे ही भगवान कहा गया। दूसरा भगवान का लक्षण है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना। तो भगवान को अगर अस्तेय पसंद है तो सच बताना, इतने लोग बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो चोरी करना पसंद करता हो। बोलो भाई। एक सज्जन खड़े हाथ उठा रहे, हम हैं, कोई नहीं होगा। भगवान को अगर अस्तेय पसंद है तो हमको भी अस्तेय पसंद नहीं। एक अंतर है, भगवत जो सत्य है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत झूठा है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आचार्यों के श्री चरणों में प्रणाम करके कहता हूं, ब्रह्म अगर सत्य है, हम झूठे हैं, जगत झूठा है, तो इसी झूठे जगत के बल पर ही तो भगवान की पूजा हो रही है। बोलो भाई, हम लोग नहीं होंगे तो भगवान को कौन पूजेगा? हम लोग नहीं होंगे तो थोड़ी सी छाछ के पीछे भगवान को नाच कौन नचवाएगा? हम लोग नहीं होंगे तो एक पांव से भगवान को कौन खड़ा करेगा? भले ही हम झूठे हैं प्रभु, लेकिन आखिरकार आपकी आराधना करने वाले ही जीवितों हैं। इसमें भी एक अंतर है।
भगवत सत्य जो है वो कालातीत सत्य है, लेकिन जगत का सत्य है ये कालातीत सत्य नहीं है। मैं आपके यहाँ कथा कहने आया, आप परिचय कराओगे महाराज, किसी कमरे में आप ले गए, महाराज ये चित्र मेरे पिताजी का है, और थोड़ा आगे बढ़े ये चित्र मेरे दादाजी का है, और थोड़ा आगे बढ़े ये चित्र मेरे दादा के पिताजी का है। तो आपसे मैं निवेदन करूं, जगत का जो सत्य है वो एक निश्चित समय तक है, लेकिन भगवान अनादि काल से सत्य थे, आज भी सत्य है, और भगवत नाम अनादि काल तक सत्य रहेगा। जो सत्य की बुनियाद पर सदैव चलता रहा हो, बस उसे ही भगवान का। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा लक्षण है चित। सत के बाद चित। चित का तात्पर्य क्या है? चित का शाब्दिक अर्थ है चैतन्यता। आपसे मैं निवेदन करूं, हम लोगों को जो शारीरिक चैतन्यता मिली है उस चित चैतन्य से ही तो प्राप्त हुई है। बोलो थोड़ा सा आप लोग बोलते रहो। एक छोटा सा आप उपकरण रखते हैं अपने पास, है ना, और दुनिया में किसी भी कोने में आप नंबर मिला के उससे बात कर सकते हो। तो ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख के विचार करना, उस उपकरण से अगर सिम निकाल लिया जाए तो क्या हम बात कर सकेंगे? बोलो भाई। इस शरीर रूपी उपकरण में जो प्राण है यही सिम है भैया। उस चैतन्य से जिस दिन प्राण रूपी चैतन्यता निकाल ली गई, उस दिन 24 घंटे तब होंगे जब शमशान पे बैठकर राख के ढेर बना दिए जाओगे महाराज। इसलिए हमारी जो चैतन्यता है उस परम पिता परमात्मा रूपी चैतन्य से ही चैतन्यता प्राप्त है। संसार की जो भी चलती फिरती चैतन्यता है, नदियों को सलिलता का गुण अगर प्रदान हुआ है तो उस चेतना से ही प्राप्त हुआ है। सूर्य को दाहकता शक्ति प्राप्त हुई है तो उस चैतन्य से ही प्राप्त हुई है। चंद्रमा को शीतलता अगर प्राप्त हुई है तो उस चैतन्यता से ही प्राप्त हुई है। पृथ्वी को अगर क्षमाशीलता का गुण प्राप्त हुआ है तो उस चैतन्यता से ही प्राप्त हुआ है। भगवान चैतन्य है और भगवान की चैतन्यता से ही हम सब लोगों के जीवन में चेतना शक्ति है। सच्चिदानंद रूपा। भगवान का एक तीसरा नाम है आनंद। चैतन्य के बाद आनंद, सत चित आनंद। गोस्वामी जी ने भी बड़ी प्यारी चौपाई लिखी। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। इस संसार में जो भी प्रकाश है वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। और तीसरी बात है आनंद। भगवान का एक नाम आनंद है। हृदय पे हाथ रख के विचार करना, संसार में कोई ऐसा नहीं होगा जिसको आनंद ना प्यारा हो। बोलो बोलो। किसी को देह का आनंद है। इस पांडाल में बैठे हुए लोगों को अगर आनंद चाहिए रात्रि में, इस समय अगर आप ठिठुरती हुई सर्दी में कथा सुन रहे हो तो वो भी भगवत सुधामृत का आनंद पान कर रहे हैं। ये भी तो एक आनंद है। इसी सर्दी में माघ मेले में जो संत महात्मा कल्पवास करने के लिए प्रयागराज में आए होंगे, वो भगवत जाप का आनंद ले रहे हैं। हिमालय की गुफाओं में रहने वाले महात्माओं को भी आनंद चाहिए। आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी आनंद चाहिए। जल में तैरने वाले जलचर जीव को भी आनंद चाहिए। इस पृथ्वी के कड़कड़ के रज रज के अड़ु अड़ु में जो भी जीव वास करते हैं, सभी को केवल आनंद ही आनंद चाहिए।